Right, so we'll have a discussion about the myasthenia gravis today, okay? Now, what actually myasthenia gravis is? Myasthenia gravis वाले जो patients होते हैं, they will have painless muscle weakness, okay? Right? Including that, do you know जब, for example, in the morning when you wake up, सबसे पहले आप क्या करते हो? Definitely you will turn off the fan, okay? If, for example, there is summer, then in the morning you wake up and you turn off the fan, right? अच्छा, जब आप फैन को टर्न ऑफ करते हो, राइट, फॉर एग्जांपल दिस इज अ फैन, राइट, ये मेरे पास है एक फैन, अंडरस्टूड, ओके, राइट, तो ये है मेरे पास एक फैन, ओके। अब जब आप फॉर एग्जांपल फैन को टर्न ऑफ करते हो, सबसे पहले आपको पता है फैन बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ चल रहा होता है, ओके, बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ रोटेट कर रहा होता है, राइट, चल रहा होता है, अंडरस्टूड। अब जब आप उसको ऑफ करते हो तो इसको बड़ा टाइम लगता है ताकि ये मतलब इसको स्टॉप होने में बड़ा टाइम लगता है, ओके, मे बी आफ्टर 1 मिनट, आफ्टर 2 मिनट इट विल टर्न ऑफ एंड इट विल completely stop, ओके, फाइन। तो आप इसको जब टर्न ऑफ करते हो तो आफ्टर फ्यू मिनट्स यू विल सी कि ये जो फैन है दिस विल स्टॉप रोटेटिंग, ओके। इसी तरह से हमारे पास जो मायस्थीनिया ग्रेविस वाले पेशेंट्स होते हैं ना, वो पता है आपको कैसे प्रेजेंट करते हैं? आप सबसे पहले जब उनको फॉर एग्जांपल बोलते हो कि वो कोई एक्शन परफॉर्म करे, तो वो एक्शन परफॉर्म करते हैं, राइट? एक्शन परफॉर्म करते हैं, फॉर एग्जांपल आप इन पेशेंट्स को बोलते हो कि 1 2 3 100 तक गिन के दिखाए, राइट? सो दे विल स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फिर इस तरह से क्या आहिस्ता आहिस्ता से ये स्लो होते जाएंगे, ओके। इन द बिगिनिंग दे आर फास्ट, राइट, बट विथ टाइम as they perform their physical activity, okay, they will become tired, they will become fatigued, and they will stop performing that action, understood now, okay? So इसका एग्जांपल है एक फैन की तरह, ओके, राइट, जब हम फैन को ऑफ करते हैं तो एक फास्टिंग फैन को स्टॉप होने में बड़ा टाइम लगता है, तो इसी तरह माइस्थीनिया ग्रेविस वाले पेशेंट्स होते हैं, ओके। अच्छा, I will explain for you obviously in the upcoming for example examples also I will tell you, okay? So क्या होता है कि जैसे आप किसी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए सोचते हो, राइट, सबसे पहले वो जो थॉट है कहाँ पे जनरेट होता है? वो आपके ब्रेन नर्वस सिस्टम में जनरेट होता है ना? इसी तरह से आपके पास एक नर्वस सिस्टम है, अगर आपको याद हो, राइट, तो आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स में वो इंफॉर्मेशन जनरेट होता है, ओके, और वो जो इंफॉर्मेशन है थ्रू दी अपर मोटर न्यूरॉन वो आता है आपके स्पाइनल कॉर्ड में, राइट। स्पाइनल कॉर्ड में जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन इंटर होता है, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ से नेक्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन यानी लोअर मोटर न्यूरॉन में ट्रांसफ़र होता है, राइट। तो क्या है कि वो इन्फॉर्मेशन क्या करता है, लोअर मोटर न्यूरॉन को स्टिमुलेट करता है, राइट। तो जैसे ही लोअर मोटर न्यूरॉन स्टिमुलेट होगा, जाहिर सी बात है यहाँ पे सोडियम के चैनल्स होते हैं, राइट, और सेल के बाहर या न्यूरॉन के बाहर सोडियम बहुत ज़्यादा होता है, तो जैसे ही न्यूरॉन स्टिमुलेट होता है तो ये जो सोडियम चैनल्स है ये ओपन होते हैं, राइट। सोडियम चैनल्स जैसे ही ओपन होते हैं देयर विल बी इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम इनसाइड द सेल, राइट। तो ये जो आपके पास नर्व एंडिंग है, ओके, दिस इज द नर्व एंडिंग। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है सोडियम का इन्फ्लक्स होता है, मतलब सोडियम सेल के अंदर आ जाता है, ओके। एक वक्त आता है कि सोडियम इतना ज़्यादा हो जाता है सेल के अंदर के एक चैनल होता है विच इज़ कॉल्ड एज द कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल, राइट। अब वो कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल जो है ओपन होता है, फाइन, आफ्टर सम टाइम, ओके। और जितना भी कैल्शियम होता है, राइट, सेल के बाहर दे विल स्टार्ट कमिंग इनसाइड द सेल, राइट, tons of calcium will come inside the cell, understood now, right? Okay, so this is what happens normally, right? Acha, listen very carefully, first of all, again, listen, जब आप किसी भी थॉट के बारे में सोचते हो, राइट, आपने फॉर एग्जांपल कोई एक्शन परफॉर्म करना है अपने हाथों के साथ, तो वो जो थॉट प्रोसेस है दैट विल कम इनटू योर अपर मोटर न्यूरॉन, फिर वो स्पाइनल कोड में आता है, राइट। स्पाइनल कोड से फिर वो लोअर मोटर न्यूरॉन को स्टिमुलेट करता है। लोअर मोटर न्यूरॉन क्या है? लोअर मोटर न्यूरॉन जब स्टिमुलेट होता है तो ये है लोअर मोटर न्यूरॉन का नर्व एंडिंग, ओके। फिर ये क्या रिलीज करता है यहाँ पे? ये रिलीज करता है यहाँ पे कुछ एसिटाइल कोलिन, राइट, और यहाँ पे एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स होते हैं, फाइन। ये हमारा मसल है फॉर एग्जांपल, ओके, हाथ का बाइसेप मसल जिसको हमने मूव करना है, राइट। तो यहाँ पे जो है हमारे बाइसेप मसल के ऊपर क्या है, ये जो एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ है इसका रिसेप्टर यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ये अपने रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करता है और एट द एंड क्या होता है, हम अपने मसल को इसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या तो फिर रिलैक्स करते हैं, अंडरस्टूड ना, ओके। तो इस तरह से होता है हमारे बॉडी के अंदर एक्शन परफॉर्म, ओके, फाइन। नर्व एंडिंग से एसिटाइल कोलिन निकलता है, एसिटाइल कोलिन हमारे मसल को स्टिमुलेट करता है, फिर हम अपने मसल को मूव करते हैं, अंडरस्टूड नाउ, ओके। अब ये वाला जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये वाला, ओके, राइट, ये वाला एरिया दिस इज कॉल्ड इज द साइनेप्स, ओके। और इसका दूसरा नाम है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे नर्व एंडिंग यानी न्यूरोन है हमारे पास और यहाँ पे है हमारे पास मसल, सो दैट इज व्हाई वी कॉल इट न्यूरोमस्कुलर
एंड इसके बीच में जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड एज द जंक्शन, ओके, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अंडरस्टूड नाउ, ओके। तो ये वाला स्पेस है हमारे पास न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ओके। नाउ लिसन, ये वाला जो न्यूरॉन स्टिमुलेट होता है, इसका स्टिमुलेशन जब होता है तो क्या होता है, जैसे न्यूरॉन स्टिमुलेट होगा तो कुछ चैनल्स ओपन होंगे, सोडियम चैनल्स, जो कि सोडियम को अंदर की तरफ ले आएंगे, राइट। फिर आफ्टर सम टाइम जब सोडियम अंदर आ जाता है तो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स ओपन होते हैं। वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स जब ओपन होंगे तो कैल्शियम जो है इन्फ्लक्स होगा कैल्शियम का सेल के अंदर। अंडरस्टूड नाउ। अब इस कैल्शियम का क्या काम है, ये क्यों सेल के अंदर आ रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड। डू यू नो हमारे नर्व एंडिंग्स के अंदर क्या होते हैं, हमारे नर्व एंडिंग्स के अंदर वेजिकल्स होते हैं, राइट, वेजिकल्स। अब इस वेजिकल के अंदर क्या है, इस वेजिकल के अंदर देयर इज टन ऑफ एसिटाइल कोलिन, ओके, एसिटाइल कोलिन इसके अंदर पड़ा होता है, राइट। अब इसी एसिटाइल कोलिन को हमने क्या करना है, किसी तरह से सेल के बाहर निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, इसको सेल के बाहर निकालने में हमें कौन हेल्प करता है, कैल्शियम, ओके, राइट। इसको सेल से बाहर निकालने में हमें कौन हेल्प करता है हमें हेल्प करता है कैल्शियम, ओके। तो कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम एसिटाइल कोलिन को लेके जाता है नर्व एंडिंग तक, ओके फाइन। एंड एट द एंड विद द हेल्प ऑफ द एक्सोसाइटोसिस, ये जो हमारे पास वेजिकल है, ये इस मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होता है, ओके, राइट, इस मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होता है, फाइन। विद द हेल्प ऑफ द फ्यूजन ऑफ द साइनेप्टोब्रेविन एंड सिंटैक्सिन प्रोटीन, उसके बाद इसके अंदर जितना भी फॉर एग्जांपल एसिटाइल कोलिन होता है वो रिलीज होता है इन द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, फाइन। अब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में जैसे ये रिलीज होगा उसके बाद ये एसिटाइल कोलिन जाके बाइंड करेगा, राइट, किसके साथ, अपने रिसेप्टर के साथ। अब ये जो आपको रिसेप्टर नजर आ रहा है, राइट, what is the name of this receptor, what is the name of this receptor, these receptor, okay, let me write down the name of this receptor because this is very important, okay। इस receptor का नाम क्या है, let me write down for you, acetyl choline, acetyl choline receptor, right, acetyl choline receptor, nicotinic type, okay, nicotinic टाइप, फाइन। तो ये जो हमारे पास रिसेप्टर है दिस इज कॉल्ड एज दी एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर निकोटिनिक टाइप, ओके फाइन। अच्छा, तो जैसे ये एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर निकोटिनिक टाइप के साथ ये एसिटाइल कोलिन जाके बाइंड करता है, ओके, तो ये जो हमारे पास एक चैनल है ये ओपन होता है, फाइन। अब ये जो चैनल है ये नॉर्मली क्या करता है, सेल के बाहर यानी यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जितना भी सोडियम होता है ये सेल के अंदर चला जाता है, ओके, जैसे यहाँ पे हो रहा था। तो ये सोडियम जाता है सेल के अंदर, अंडरस्टूड नाउ, ओके। और एक टाइम आता है कि जब ये सेल के अंदर जाता है उसके बाद कुछ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं, ओके। ये सोडियम तो चला गया अंदर, ओके। उसके बाद ये जो सोडियम है ये इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी जनरेट करता है इनसाइड दी सेल, ओके, जिसकी वजह से कुछ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं, ओके। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स जब ओपन होंगे तो देयर विल बी हैवी इन्फ्लक्स ऑफ द सोडियम, ओके, देयर विल बी हैवी इन्फ्लक्स ऑफ द सोडियम, इसके साथ 1+। अच्छा तो ये सारे जितने भी सोडियम है ये चले जाएंगे सेल के अंदर, फाइन। और एट द एंड क्या होगा, एट द एंड जब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा होगी सेल के अंदर थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जनरेट होगा और हमारा जो फॉर एग्जांपल ये एक मसल है दैट विल स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग, अंडरस्टूड नाउ, दिस इज हाउ आवर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वर्क्स, ओके। अच्छा, तो ये है हमारे पास क्या चीज़, दिस इज कॉल्ड एज द एसिटाइल कोलिन, ओके। यहाँ पे जो रिलीज होता है दे आर दी एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन, अंडरस्टूड नाउ, ओके। डू यू नो वी हैव अ सीजर आल्सो एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, डू यू नो वी हैव अ सीजर, सीजर। अब कैसे बनाऊँ सीजर को, इस तरह से बना देता हूँ, राइट। ये हमारे पास क्या है, एक सीजर है। अब सीजर का काम क्या है, किसी चीज़ को काटना। तो ये जो सीजर है ये क्या करता है, जब एसिटाइल कोलिन अपना काम करता है उसके बाद एसिटाइल कोलिन को ये क्या करता है, फिनिश करता है, ओके, ताकि यहाँ पे एक्सेसिव एसिटाइल कोलिन ना हो, राइट। सो इन दैट केस ये वाला जो है हमारे पास, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एंजाइम, दिस इज कॉल्ड एज एसिटाइल, this is called as acetyl choline esterase enzyme, okay, acetyl choline esterase enzyme। तो ये क्या करता है, ये हमारे acetyl choline की ब्रेक डाउन करता है, अंडरस्टूड नाउ, ओके। सो दिस इज द अच्छा नॉर्मल फिजियोलॉजी, ओके, दिस इज द नॉर्मल फिजियोलॉजी। अब क्या है कि हमारे पास जो फॉर एग्जांपल मायस्थीनिया ग्रेविस वाले पेशेंट्स हैं उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर जो ये एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आपको, एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स, इन एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स के अगेंस्ट क्या बनता है, एंटीबॉडीज। फॉर एग्जांपल दिस इज एन एंटीबॉडी, दिस इज एन एंटीबॉडी, दिस इज एन एंटीबॉडी। हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनते हैं और वो एंटीबॉडीज क्या करते हैं, वो एंटीबॉडीज आके ये जो हमारे पास एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर निकोटिनिक टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं ना,
इनके ऊपर आके बाइंड करते हैं इस तरह से। फाइन। तो जैसे ही इनके ऊपर बाइंड करेंगे तो उसके बाद जाहिर सी बात है क्या एसिटाइल कोलिन अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो जब एसिटाइल कोलिन अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं करेगा तो क्या सोडियम इन्फ्लक्स होगा? नहीं। क्या सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन होंगे? नहीं। तो क्या एक्शन पोटेंशियल या मतलब मसल कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा? नहीं। नो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल। फाइन। ओके। अंडरस्टूड नाउ। तो इसीलिए ये जो पेशेंट्स होते हैं, फाइन, ये क्या है, इनको जो है पेनलेस मसल वीकनेस होता है। ओके, पेनलेस मसल वीकनेस। इनको मसल वीकनेस तो होता है लेकिन दे डोंट फील एनी पेन। ओके, राइट। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वाले प्रॉब्लम्स में जितने भी मसल वीकनेस होते हैं उनमें दे आर पेनलेस। फाइन। तो ये है हमारे पास एक एग्जांपल उसका माइस्थीनिया ग्रेविस, जिसमें क्या होता है, ये जो हमारे पास पोस्ट सिनेप्टिक नर्व एंडिंग जो है ना, हमारे पोस्ट सिनेप्टिक जो न्यूरॉन है हमारे पास, उसके ऊपर जो रिसेप्टर है एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर निकोटिनिक टाइप, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनते हैं। फाइन। जब उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनेंगे तो एसिटाइल कोलिन उनके साथ बाइंड नहीं करेगा और एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा नेक्स्ट सेल में, जिसकी वजह से नेक्स्ट सेल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। राइट, फॉर एग्जांपल दिस इज आवर मसल सेल या तो फिर दिस इज आवर मसल। Understood now. So this is about the myasthenia gravis pathophysiology. Okay, इंक्लूडिंग दैट यहाँ पे क्या है, कभी कभी अच्छा, ये जो है हमारे पास 85% जो एंटीबॉडीज बनते हैं, राइट, 85% ऑफ द टाइम्स वो किसके अगेंस्ट बनते हैं? एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर निकोटिनिक टाइप के अगेंस्ट, राइट। यहाँ पे कोर रिसेप्टर होता है विच इज कॉल्ड एज द मस्क। ओके, दिस इज कॉल्ड एज द मस्क। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोर रिसेप्टर होता है। ओके, यहाँ पे कोर रिसेप्टर होता है। इस रिसेप्टर का नाम क्या है? इस रिसेप्टर का नाम है मस्क। कैन यू सी दिस? MUSK, मस्क। ओके, MUSK, मस्क। फाइन। ये क्या है हमारे पास? दिस इज एक्चुअली ए टायरोसिन काइनेस रिसेप्टर। ओके, फाइन। ये है टायरोसिन काइनेस रिसेप्टर। अब इसका फंक्शन क्या है? मस्क का फंक्शन क्या है? लेट मी टेल यू। ओके, मस्क का फंक्शन ये है कि ये मेंटेन करके रखता है कंसंट्रेशन ऑफ द कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो हमारे पास एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स बनते हैं ना, राइट, उनकी कॉन्सेंट्रेशन को कौन मेंटेन करके रखता है? मस्क प्रोटीन। ओके, इनकी कॉन्सेंट्रेशन को कौन मेंटेन करके रखता है? मस्क प्रोटीन। फाइन। अगर मस्क प्रोटीन डिफेक्टिव होगा सो ये जो हमारे पास रिसेप्टर्स बनते हैं दे विल ऑल्सो हैव प्रॉब्लम। ओके, फाइन। तो 15% ऑफ द टाइम्स किसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनते हैं? ये जो एंटीबॉडीज होते हैं, राइट, ये एंटीबॉडीज समटाइम्स दे विल गो एंड दे विल अटैक द मस्क प्रोटीन। ओके, और मस्क प्रोटीन नॉर्मली क्या करता है? ये मेंटेन करके रखता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स इन द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ओके, फाइन। तो ये एंटीबॉडीज कभी कभी जाके मस्क प्रोटीन के अगेंस्ट बनते हैं 15% ऑफ द टाइम्स। ओके, लेकिन 85% ऑफ द टाइम जो एंटीबॉडीज बनते हैं वो दे आर अगेंस्ट द एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर निकोटिनिक टाइप। फाइन।